संख्या पद्धति। ये टॉपिक रीट में भी काम आता है, लेवल 1 लेवल 2 में पटवारी में भी काम आता है। संख्या पद्धति के लिए बेसिक चीज़ें पहले क्लियर होनी चाहिए। नंबर सिस्टम, नंबर कौन कौन से टाइप के होते हैं सब लोग जानते हैं। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर 1 से 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट, अनंत तक। फिर होते हैं होल नंबर, 0 से स्टार्ट होते हैं और ये भी चलते हैं इनफाइनाइट तक। इन दोनों डिफरेंस क्या है? नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? 1 से, और होल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? 0 से। इसके बाद आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स जो नेगेटिव में भी चलते हैं और पॉजिटिव में भी चलते हैं, 0 1 2 इनफाइनाइट तक, और नेगेटिव सीरीज -1 -2 माइनस इन्फिनिटी, मीन्स माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक। ये हो गए इंटीजर्स। इंटीजर्स भी दो टाइप के हो जाएंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स। इसके बाद रेशनल नंबर। रेशनल नंबर आप सब जानते हैं, ऐसे नंबर्स जो p/q की फॉर्म में होते हैं, जहाँ पर q कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। मतलब कोई भी ऐसा नंबर जो p/q की फॉर्म में हो क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर, जिसको q से डिनोट करते हैं। ये सब इनके सिंबल्स हैं। नेचुरल को n से डिनोट करते हैं, होल नंबर को w से डिनोट करते हैं, इंटीजर्स को z से डिनोट करते हैं, और रेशनल को q से डिनोट करते हैं। इरेशनल आएगा उसको q डैश से डिनोट करेंगे, वो आगे देखेंगे। ये है रेशनल नंबर। जैसे कोई भी वैल्यू है, सपोज 3/4, ये एक रेशनल नंबर है। अगर इसमें नेगेटिव भी हो तो भी ये रेशनल नंबर है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों इंक्लूडेड है। इसके बाद सपोज कोई नंबर है 7, आपको बता दें 7 रेशनल है या नहीं है। तो 7 भी रेशनल होगा बिकॉज इट इज डिवाइडेड बाय 1। q की जगह 1 है, और अपनी क्या कंडीशन है? q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, 1 के इक्वल तो हो सकता है। इट मीन्स जो 7 है वो भी क्या है? रेशनल नंबर है। अब बात आती है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं, सपोज जैसे प्राइम नंबर से ज़्यादा, तो प्राइम नंबर्स के जब रूट निकाले जाते हैं, जैसे √2 है, √3 है, √5 है, इसके बाद जो पाई की वैल्यू होती है, ये सब इरेशनल में है। रेशनल और इरेशनल की डिटेल में भी हम जाएंगे। चलिए चीज़ क्लियर हो गई। नेचुरल नंबर 1 to इनफाइनाइट, होल नंबर 0 to इनफाइनाइट, इंटीजर्स माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक, रेशनल नंबर जो कि p/q की फॉर्म में आ जाए, और इरेशनल नंबर √2 √3 जो प्राइम नंबर्स के रूट है और पाई है, इस टाइप की वैल्यूज। और इसकी डिटेल में हम जा रहे हैं। इसके बाद होते हैं रियल नंबर्स। ये सभी रियल नंबर्स के अंदर इंक्लूडेड है, वास्तविक संख्या है। इसको r से डिनोट करते हैं। ये सब r के ही पार्ट है। नेचुरल, होल, इंटीजर्स, रेशनल, इरेशनल सभी किसके अंदर आएंगे? रियल नंबर्स के अंदर आएंगे, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या है। अब बात करते हैं रेशनल और इरेशनल के बेसिक डिफरेंस की। पहले आपको चीज़ क्लियर होनी चाहिए, जब भी हम डिवीजन करते हैं, कुछ डिवीजन में रिमाइंडर 0 नहीं आता, हम डेसिमल में आगे वैल्यूज निकालते हैं और आगे तक सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमने 1/3 किया, ठीक है, 1 को 3 से डिवाइड करते हैं, क्या आता है? 0.3333 कंटिन्यू चलता रहता है ना। इसमें बहुत सारी कंडीशंस होती है। एक होती है टर्मिनेटिव, जिसको हम कहते हैं सान। टर्मिनेटिंग वाली कंडीशन कौन सी होती है? जब हम डिवीजन करते हैं और सपोज डेसिमल के बाद, पॉइंट के बाद कुछ वैल्यूज का, जैसे 4 5 6, इसके बाद डिवीजन टर्मिनेट हो गया, इट मीन्स रिमाइंडर 0 आ गया आपका। इसका मतलब ये कि ये क्या है? टर्मिनेटिंग है। अगर आपका डिवीजन में रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो वो हो जाएगा आसान, जैसे कि नॉन टर्मिनेटिंग
जो होता है अशांत। जिसे यहाँ पे 0.333 कंटिन्यू आ ही रहा है, ये डिवीजन कभी खत्म नहीं होगा, इसलिए किसमें आएगा? अशांत में। 0.333 ये कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स अशांत। इसमें भी दो टाइप होते हैं। इसमें दो टाइप कौन से होते हैं आगे देखते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग अशांत, इसके भी दो टाइप होते हैं। एक होता है आवर्ती, एक होता है अनावर्ती। और ये नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग जैसे कि अभी हमने देखा था 0.33333। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? 3 रिपीट हो रहा है बार बार, तो ये रिपीटिंग कहलाएगा। अब जैसे पाई की वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू आप सब जानते हो 3.1415 चलता ही रहता है नॉन स्टॉप, और कोई रिपीटिंग वैल्यू नहीं आती है, तो ये कहलाएगा नॉन रिपीटिंग। जैसे √2 की वैल्यू होती है 1.414, ये भी चलता रहता है डिवीजन, इसमें भी कभी रिपीट वैल्यू नहीं आती है, इसलिए ये सब नॉन रिपीटिंग है। अब हमको ध्यान ये रखना है, जब अशांत है और आवर्ती है तो ये आपका रेशनल होगा नंबर। अशांत के अंदर आवर्ती आ जाए, इट मीन्स रिपीटिंग आ जाए, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ये होगा रेशनल। इरेशनल केवल एक ही कंडीशन में होगा, जब नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगा, मतलब कि अशांत एवं अनावर्ती। और शांत होगा जो अपने पहले पढ़ा था, शांत भी रेशनल में आएगा। परिमेय संख्या जिसको हम रेशनल नंबर कहते हैं, इसकी दो कंडीशन है। इसको शांत हो, जैसे कि 3.516 शांत हो गया, और दूसरा अशांत व आवर्ती, जैसे कि 1.333 रिपीट हो रहा है। अब जब रिपीट होता है कोई भी वैल्यू, कभी कभी इसको ऐसे भी लिखा जाता है जैसे कि 1.3। अब जो वैल्यू रिपीट हो रही है उसके ऊपर बार लग जाता है। जैसे कोई वैल्यू है 5.6789, अब सपोज हो सकता है केवल 89 रिपीट हो रहा है, 89 रिपीट हो रहा है, तो केवल 89 के ऊपर बार आएगा, 7 के ऊपर बार नहीं आएगा। जब ये वाली कंडीशन हो और ये वाली कंडीशन हो, तब संख्या क्या कहलाएगी? रेशनल नंबर, इट मीन्स परिमेय संख्या। और जब अशांत एवं अनावर्ती, इट मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, तब हो जाएगा इरेशनल नंबर, जो कि हमारे पाई, √2, √3 वाली वैल्यू आती है। इसको हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। रेशनल ये कब होगा? अशांत व अनावर्ती, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। इस कंडीशन में अपरिमेय होगी, जैसे √2 की वैल्यू है, √3 की वैल्यू है, जो कि प्राइम नंबर से, और पाई है, पाई की वैल्यू भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होती है।
काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो कि ऑड नंबर और प्राइम नंबर में कंफ्यूज होते हैं। ये बेसिक चीज़ें सब लोग जानते हैं। इवन ऑड तो इवन नंबर मतलब सम संख्या और ऑड नंबर मतलब विषम संख्या, ये तो सब जानते हैं। 0 2 4 6 8, किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट अगर 0 2 4 6 8 हो इट मीन्स वो इवन नंबर है। अगर इनके अलावा 1 3 5 7 9 अगर ये लास्ट डिजिट हो मतलब ऑड नंबर है, विषम संख्या है। तो प्राइम नंबर क्या होता है? इसको हम कहते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वो नंबर्स हैं जो खुद की टेबल में आते हैं और 1 की टेबल में आते हैं, लेकिन किसी और की टेबल से डिवाइड नहीं होते हैं, नॉन डिविजिबल होते हैं। जो जैसे कि 2 है, 2 खुद की टेबल में आता है और 1 की टेबल में आता है, लेकिन किसी और की टेबल में नहीं आता है। क्लियर है? प्राइम नंबर हो जाएगा। 2 के अलावा जैसे 3 है, 5 है, 7 है। अब जैसे 9 होता है, 9 ऑड नंबर होता है लेकिन प्राइम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि 9 3 की टेबल में आता है। इसके बाद आ जाएगा 11, 11 किसी टेबल में नहीं आता है। इसके बाद आ जाएगा 13, इसके बाद आ जाएगा 17, 17 के बाद 19, 23, क्लियर हो गया प्राइम नंबर क्या है। और जो प्राइम नंबर्स के अलावा जो नंबर्स बच जाते हैं, मतलब जो किसी से डिवाइड हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे कि 4 है, 6 है, 9 है, 48 है, 9 है, ये सब जो डिविजिबल है दूसरी टेबल से वो सब कंपोजिट, और नॉन डिविजिबल है वो सब प्राइम नंबर्स। ऑड इवन क्लियर हो गया और प्राइम कंपोजिट क्लियर हो गया। ये बेसिक चीज़ें हैं नंबर सिस्टम के लिए। अब बात करते हैं स्थानीय मान और जातीय मान की। जैसे आपको नंबर दे दिया 3 7 4 इसी नंबर से। अब ये बेसिक चीज़ें सब जानते हो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। जैसे आपको पूछ लिया 4 का स्थानीय मान क्या होगा? कि 4 का जातीय मान। तो 4 का स्थानीय मान ऐसे काउंट करना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, ये हो जाएगा 400 में। और 4 का जातीय मान हो जाएगा। जैसे कोई नंबर है, अब इसको डिवाइड किए बिना पहले से पता लगाना है कि 2 से डिविजिबल है या नहीं, 3 से डिविजिबल है या नहीं। कुछ रूल्स होता है, जैसे 2 के लिए, 3 के लिए, जैसे 5 के लिए। प्राइम नंबर्स जो हैं 9 के लिए, 11 के लिए, इनके लिए कुछ रूल्स हैं, बेसिक रूल्स, ताकि आपको डिवाइड करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे 2 के लिए देखना हो तो देख लो कि अगर नंबर है वो इवन नंबर है या नहीं। अगर इवन नंबर होगा इट मीन्स 2 से डिविजिबल है। और इवन नंबर चेक करने का तरीका क्या है? लास्ट कैरेक्टर। अगर लास्ट कैरेक्टर 0 2 4 6 8 मिल जाए तो डिविजिबल है। ये हो गया 2 से चेक करने का तरीका। इसके लिए हम क्या देखते हैं? लास्ट कैरेक्टर देखते हैं। 3 से डिविजिबल का इसका रूल अलग है। इसके लिए नंबर्स को ऐड करके देखा जाता है। इन सबको ऐड किया जाएगा 4 + 3 + 2 + 5 + 1। जैसे कि 4 + 3 + 2 + 5 + 1, इसको ऐड करो, कितना आ रहा है? 7 9 9 6। ठीक है। अब 15 3 की टेबल में आता है, मीन्स ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। अगर यहाँ इनका टोटल जो आता है वो 3 से डिविजिबल नहीं है तो ये वैल्यू 3 से डिविजिबल नहीं होगी। 5 के लिए लास्ट कैरेक्टर देखा जाता है। अगर लास्ट कैरेक्टर 0 या 5 हो तो वो 5 से डिविजिबल होता है। 9 के लिए सेम प्रोसेस है जैसा 3 के लिए है, ऐड करके देखते हैं। अगर जो टोटल आ रहा है वो 9 से डिविजिबल है इट मीन्स ये जो वैल्यू वो भी 9 से डिविजिबल होगी। जैसे इसका टोटल हमने निकाला था 15 9 से डिविजिबल है, नहीं है तो ये वैल्यू भी 9 से डिविजिबल नहीं होगी। इसका भी वही प्रोसेस है, टोटल करके। इसके बाद 11 के लिए क्या होता है?
कि इनका अल्टरनेट एडिशन किया जाता है। जैसे 4 3 2 5 1 अल्टरनेट मतलब 1 में 2 को प्लस करेंगे, 2 में 4 को प्लस करेंगे, कि इनका टोटल आ जाएगा 1 + 2 + 4, ये हो गया 7। और यहाँ पे इनको अल्टरनेट ऐड करेंगे, आगे कोई वैल्यू है ही कि अब ये दोनों ही ऐड होंगे 5 और 2 ऐड। अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं इट मीन्स वो 11 से डिविजिबल होगा। अगर ये दोनों इक्वल नहीं आते हैं तो ये 11 से डिविजिबल नहीं होगा। हो गया क्लियर? बात करते हैं कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर क्या होता है? ऐसे दो नंबर्स जो 1 की टेबल में दोनों आ रहे हैं लेकिन किसी और की टेबल में कॉमन नहीं आ रहे हैं ना। क्लियरली कह सकते हैं कि ऐसे दो नंबर जैसे x एंड y ये दो नंबर है, इनका HCF 1 के अलावा कुछ और नहीं आना चाहिए, तो ये क्या होंगे? कोप्राइम। जैसे एक नंबर ले लो 8 एंड 9, अब 8 और 9 के HCF निकालोगे 9 का निकालो, कॉमन आ रहा है क्या? कोई नहीं आ रहा है, HCF क्या हो जाएगा? और इसका मतलब ये दोनों क्या है? कोप्राइम नंबर है, सह अपार्ट किए। हो गया क्लियर? इसका प्राइम नंबर से कोई लेना देना नहीं था, है ना। 8 क्या होता है? कंपोजिट नंबर होता है, 9 भी कंपोजिट नंबर है, इससे कोई मतलब नहीं है। अपने को देखना है कि दोनों का HCF 1 आ रहा है, इट मीन्स कोप्राइम है, मतलब दोनों के लिए कोई कॉमन टेबल नहीं है। ओके, जैसे कि हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, जैसे a को डिवाइड किया b से, तो जो रिमाइंडर आता है वो आता है r और हमारा परसेंट आ जाता है। तो इसका एक फॉर्मूला है a = bq + r। यहाँ पर a हमारा हो जाएगा भाग्य, b हो जाएगा भाज्य है वो किसके इक्वल होता है? भाजक और भागफल के गुणे, और उसका जो उत्तर आ रहा है उसमें शेषफल को जोड़ना है, रिमाइंडर को आपको ऐड करना है। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। एक चीज और, तो प्राइम नंबर को चेक करना है प्राइम है या नहीं है, तो जांच का तरीका क्या है? माना ये कोई दी गई एक संख्या है, इसको अपने को चेक करना है, और एक बहुत छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या है जो n जिसका वर्ग करने पर होता है, n² करने पर ये a से जस्ट ग्रेटर देन हो। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल है 173, आपको चेक करना है कि प्राइम है या नहीं है। तो हमको देखना एक ऐसा n ढूंढना है जिसका रूट, जिसका स्क्वायर इससे जस्ट बड़ा हो। जैसे आपको देखना 173 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। 173 के बाद पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी आती है? याद है आप लोगों को? 196। इसके बीच में कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है, कंप्लीट स्क्वायर नहीं है इसके बीच में, है ना। 196 से पहले कौन सा आता है? 169, जो 13 का स्क्वायर होता है 14 का स्क्वायर है, मीन्स इसके बीच में कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो हमको लेनी है ग्रेटर देन वाली, इससे बड़ी हम ले लेंगे ये 196। अब 196 किसका स्क्वायर होता है? 14 का।
तो 14 से छोटे जो भी प्राइम नंबर है उससे इसको डिवाइड करके देख लेंगे। अगर उनमें से किसी से भी डिवाइड हो गया ये हो जाएगा कंपोजिट नंबर, और अगर उनमें से किसी से भी डिवाइड नहीं हुआ इट मीन्स ये हो जाएगा प्राइम नंबर। अब 14 से छोटे कौन कौन से प्राइम नंबर्स आते हैं? 2, 3, 5, 7, 11 एंड 13। इन सबसे सेट कर लेंगे। अगर इन सबसे डिवाइड नहीं हुआ तो ये क्या कहलाएगा? प्राइम नंबर, ये अभाज्य संख्या। और अगर इनमें से किसी से भी डिवाइड हो गया ये हो जाएगा कंपोजिट नंबर, अभाज्य संख्या। ठीक है, और कुछ फॉर्मूलाज है, बेसिक फॉर्मूलाज आप लोगों को याद रखने हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा। और अगर यहाँ माइनस हो जाए तो ये यहाँ का साइन चेंज हो जाएगा, ओनली ये माइनस हो जाएगा। इस फॉर्मूले से आप क्वेश्चंस को कम टाइम में सॉल्व कर सकते हो अगर फॉर्मूले याद होंगे तो। a प्लस बी, a माइनस बी का मल्टीप्लाई हो तो क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तीनों फॉर्मूले तो हमेशा याद रखना, आपको बहुत हेल्प करेंगे। लेवल 1 के लिए तैयारी कर रहे हो, पटवारी के लिए कर रहे हो, इसके लिए कर रहे हो। इससे दूसरे दूसरे क्वेश्चन वगैरह देखते हैं। आपको यहाँ देखना है, इसको पूरा सोल्व करने की कोशिश नहीं करनी है, पहले देखना है कौन सा फॉर्मूला सेट हो रहा है। ये हो रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सेम वैल्यू है, यहाँ भी सेम वैल्यू है, a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ये भी वैल्यू सेम है, a मल्टीप्लाई। इसको सॉल्व कर लो पहले। a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसकी जगह आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखो जैसे ब्रैकेट्स खोलोगे इसके आगे साइन माइनस का साइन है, इसके अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, और इसके आगे प्लस का साइन है, इसके अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे। ये बेसिक चीज़ें तो आपको पता होगी। अंदर a स्क्वायर प्लस में है तो क्या आ जाएगा? माइनस का a स्क्वायर, माइनस का 2ab है तो प्लस का 2ab, प्लस का b स्क्वायर है तो माइनस का b स्क्वायर। देखो तीनों के साइन चेंज हो जाएंगे अपॉन a मल्टीप्लाई b। अब देखो प्लस का a स्क्वायर और माइनस का a स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, प्लस का b स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर ये भी कैंसिल हो गए, प्लस का 2ab और प्लस का 2ab दोनों प्लस के ऐड हो जाएंगे, 2 into 4ab डिवाइड बाय ए बी, है ना। ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, डिवाइड हो गया, क्या बच गया? 4। हमें उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, फॉर्मूले से ही क्लियर हो गया, आंसर आ गया 4। ठीक है, जैसे कि ये है क्वेश्चन
इनका मल्टीप्लाई कर लो। अब यहाँ देख लो कौन सा फॉर्मूला सेट हो रहा है। ये तो हो गया, इसको लिख सकते हैं अपन 883 का स्क्वायर, और ये हो गया 170 का स्क्वायर। ये क्या हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद होगा, इसके इक्वल होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी के ए प्लस बी की जगह आ जाएगा इन दोनों का एडिशन, ए माइनस बी की जगह आ जाएगा इन दोनों का सब्सट्रैक्शन। 889 प्लस 170 और 83 है माइनस 27, ठीक है। इसका ऐड कर लो, इसका सब्सट्रैक्शन कर लो, ठीक है। उनका मल्टीप्लाई कर लो, 3 0 पीछे लग जाएंगे, ठीक है। फॉर्मूले से याद होंगे तो क्वेश्चन में पुट हो जाएंगे, आपकी टाइमिंग सेव हो जाएगी। जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में वहाँ पे टाइमिंग मैनेजमेंट करना ही सबसे बड़ा इशू होता है। क्वेश्चन तो कोई भी सॉल्व कर सकता है। क्वेश्चन आते हैं अक्सर इकाई के अंक पर, 89 अब आपको पूछ लिया कि इनके मल्टीप्लाई करने पर इकाई का अंक क्या आएगा। इकाई का अंक निकालना है तो हमको इस पूरे को मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, केवल सबके इकाई के अंकों का गुणा कर लो, ठीक है। पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो 36 के साथ, इसके भी इकाई का अंक का मल्टीप्लाई कर लो 6 7 42, अपना इकाई का अंक आ रहा है 2, आंसर हो गया हमारा 2। अगर आपके इकाई के अंक में कभी कभी पास से कोई नंबर दिया हुआ है पावर में 7 की पावर 65 मल्टीप्लाई 6, आपको इकाई का अंक निकालना है। तो आपको क्या करना है, जो पावर दे रखी है उसको 4 से डिवाइड करना है। 65 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 1, क्योंकि 64 तो इससे एक वैल्यू का मतलब 64 तो 4 से डिविजिबल है, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1। उस पावर को हम सेपरेट कर देंगे, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 की पावर 64 7 की पावर 1 मल्टीप्लाई 6 ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। जो 4 से डिविजिबल है उसको हमने सेपरेट कर देंगे। इसके बाद 7 की पावर 4 और 4 की पावर 16 लिख सकते हैं, क्योंकि 16 4 का 64 होता है। इसको हमने सेपरेट कर दिया डिवाइड करके 7 की पावर। अब देखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे पावर इसके ऊपर 4 के ऊपर कोई भी पावर हो, ठीक है। 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 4 टाइम और ये 7। अब हमको केवल इकाई के अंकों से मतलब है 7 7 का 49, तो केवल इकाई का अंक देखना है। 9 आ रहा है इकाई का, 7 7 का 49, इकाई का क्या आ रहा है 9। इसको ऐसे भी देखो 9 9 का 81, इकाई का अंक क्या आ रहा है 1, बस वही लिखना है। मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 1 7 का 7 होता है, 7 मल्टीप्लाई 6 7 6 का 42, इकाई का अंक क्या आ रहा है 2, हमारा आंसर आ गया 2। क्लियर हो गया। पावर वाली वैल्यू को भी सॉल्व कर सकते हो अगर इकाई का अंक पूछा गया है तो। एक और क्वेश्चन देखो 476 इसमें इकाई का अंक निकालना है, बहुत इजी है। 6 और 8 का मल्टीप्लाई कर दो 48 होता है, अपने को 4 से कोई मतलब नहीं है। 8 इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, इसका भी इकाई का अंक क्या आ रहा है 8, ठीक है। इनका मल्टीप्लाई कर दो, इकाई का अंक क्या आ रहा है 4। क्लियर हो गया। ये आ गया हमारा इकाई का,
पूरा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, केवल जो यूनिट है वैल्यू है उनमें मल्टीप्लाई करना है।